ये कहानी 24 साल पुरानी है। बिहार से एक उभरते युवा नेता और मिस पटना बन चुकी लड़की की मौत से जुड़ी है। इस कहानी के कुछ तार तब की सीएम राबड़ी देवी और उनके भाई साधु यादव से भी जुड़ते हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही इसे सुसाइड बता दिया। 4.5 साल बाद सीबीआई ने भी इसे सुसाइड माना, लेकिन तब के विपक्ष ने पूरे पटना में प्रदर्शन करके कहा था कि ये मर्डर है। आइए इस केस को फिर से ओपन करते हैं। आखिर आप भी हमें कमेंट देकर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सच क्या है। एनआरआई का बेटा बिहार में नेता बनना चाहता था। कहानी 1999 की है। एनआरआई बीएन सिंह पूरे परिवार के साथ विदेश में रहते थे। उनका 27 साल का बेटा गौतम सिंह पटना में रहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि गौतम को नेता बनना था। बिहार में उस वक्त आरजेडी की सरकार थी। राबड़ी देवी सीएम थीं। उनके भाई साधु यादव से गौतम की बढ़िया पहचान थी। गौतम सिंह को उम्मीद थी कि साधु यादव के जरिए उसे राजनीति में एंट्री का मौका मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, इसे जानने से पहले कहानी के दूसरे कैरेक्टर पर चलते हैं। गौतम की दोस्ती शिल्पी जैन से थी। शिल्पी पटना के बड़े कपड़ा कारोबारी उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। शिल्पी पटना के वुमेन्स कॉलेज में पढ़ चुकी थी। 23 साल की शिल्पी की एक उपलब्धि यह भी थी कि वह मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी। अब कंप्यूटर की कोचिंग करती थी। 3 जुलाई 1999 को रोज की तरह रिक्शे से इंस्टीट्यूट जा रही थी। तभी रास्ते में गौतम का एक दोस्त मिला, जिसने कहा, अरे शिल्पी, तुम रिक्शे से जा रही हो, आओ मैं तुमको छोड़ देता हूं। गौतम के उस दोस्त को शिल्पी जानती थी, इसलिए वह रिक्शे से उतरकर कार में बैठ गई। इंस्टीट्यूट की तरफ जाने के बजाय दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ने पर शिल्पी ने कहा, ये तो इंस्टीट्यूट का रास्ता नहीं है, कहां ले जा रहे हो हमें? दोस्त ने कहा, वाल्मी गेस्ट हाउस चल रहे हैं, वहां गौतम सिंह है। शिल्पी मान गई। दोस्त गाड़ी को पटना के बाहरी छोर पर स्थित वाल्मी गेस्ट हाउस लेकर पहुंचता है। इधर गौतम को खबर मिलती है कि शिल्पी को वाल्मी गेस्ट हाउस ले जाया गया है, तो वह भागकर वहां पहुंचता है, क्योंकि उसे पता था कि वाल्मी में अय्याशी के सिवाय कुछ नहीं होता। गेस्ट हाउस में गौतम को जूतों से पीटा और शिल्पी का रेप कर दिया गया। गौतम गेस्ट हाउस पहुंचा तो देखा शिल्पी के कपड़े उतरे हुए थे। वह रो रही थी। उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी। गौतम ने बचाने की कोशिश की तो वहां लोगों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। हाथ, पैर और जूतों से बुरी तरह से पीटा गया। दूसरी तरफ करीब 8 घंटे तक शिल्पी घर नहीं पहुंची तो उसके पिता उज्जवल परेशान हो गए। पुलिस के पास पहुंच गए। इधर एक हैरान करने वाली खबर आ गई। बाहुबली विधायक साधु यादव के गैराज में मिली शिल्पी और गौतम की लाश 3 जुलाई की रात 8:30 बजे गांधी मैदान थाना क्षेत्र की पुलिस पटना के फुलवारी शरीफ स्थित विधायक क्वार्टर पहुंच गई। पुलिस गैराज में गई तो देखा गौतम की सफेद जेन कार में उसकी और शिल्पी की लाश पड़ी है। गौतम सिर्फ पैंट पहने था। शिल्पी के शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक टी शर्ट थी। ये टी शर्ट गौतम की थी, मतलब शिल्पी के कपड़े उसकी बॉडी पर नहीं थे। पुलिस जांच ही कर रही थी कि साधु यादव अपने तमाम समर्थकों के साथ वहां आ गए। बिना पोस्टमार्टम के ही पुलिस ने इसे आत्महत्या बता दिया। पुलिस ने कार से दोनों लाशों को बाहर निकाला और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी पोस्टमार्टम शुरू भी नहीं हुआ, इधर पुलिस ने दोनों मौत को आत्महत्या बता दिया। जिस गाड़ी में लाश मिली उसे चलाकर थाने ले जाया गया, जिससे उस गाड़ी के सारे फिंगरप्रिंट्स बदल गए। रात में ही दोनों का पोस्टमार्टम कर दिया गया। पुलिस इतनी हड़बड़ी में थी कि उसने रात में ही गौतम का अंतिम संस्कार कर दिया। उस वक्त के एसपी सिटी भाटिया पर आरोप लगा कि वह मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। साधु यादव के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। राबड़ी देवी पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने सितंबर 1999 में इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। 1 से अधिक लोगों ने शिल्पी के साथ रेप किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के पहले ही इसे आत्महत्या बताया था। कहा गया कि दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण हुई। एक अफसर से पूछा गया कि बिना पोस्टमार्टम आप कैसे कह रहे हैं? उन्होंने कहा, हम इतने केस देख चुके हैं कि पहली नजर में बता देते हैं मौत कैसे हुई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि शिल्पी और गौतम की बॉडी में लेथल एल्यूमिनियम जहर मिला। डीएनए जांच के लिए सीबीआई ने साधु का खून मांगा, पर नहीं मिला। सितंबर 1999 से केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी।
शिल्पी के डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट को जांचा। पता चला कि शिल्पी की मौत से पहले उसके साथ एक से अधिक लोगों ने रेप किया है। सीबीआई ने शिल्पी के कपड़ों की जांच की तो उसमें सीमन मिला। दोषी तक पहुंचने के लिए यह बड़ा क्लू था। सीबीआई के अधिकारियों ने डीएनए जांच के लिए साधु यादव से उनका खून मांगा। साधु ने साफ मना कर दिया। अफसरों ने इसके बाद डीएनए जांच की कोशिशों को ही बंद कर दिया। 3 साल की जांच के बाद सीबीआई ने वही कहा जो बिहार पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले कहा था। सीबीआई ने सितंबर 1999 से 2004 के आखिरी तक जांच की। इसके बाद एक क्लोजर रिपोर्ट पेश की। इसके मुताबिक शिल्पी और गौतम की हत्या नहीं हुई, बल्कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की है। इस फैसले पर जमकर हंगामा हुआ, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिल्पी के भाई प्रशांत जैन इस फैसले के खिलाफ थे। वह केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते थे, लेकिन 2006 में प्रशांत का उसके घर के बाहर से किडनैप हो गया। पुलिस ने एफआईआर भी लिखी। 2 दिन बाद प्रशांत घर वापस आ गया, लेकिन इसके बाद उसने किसी भी जांच के लिए कोई मांग नहीं की। शिल्पी की मर्डर मिस्ट्री सत्ता के रसूख की वजह से न्याय में तब्दील नहीं हो पाई और यह केस आत्महत्या बनकर फाइलों में कैद हो गई। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला और ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आपको लगता है कि ये एक साजिश थी या वाकई आत्महत्या? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकही दास्तान के साथ। धन्यवाद।